अरे राजू, अरे खड़ा नहीं हो गया के घोड़े बेच के सो गया क्या? अरे सवेरी होली, रुक जा, अभी उठेगा तू। लो भैया जी लो, ऐसे उठेंगे ये। भैया केटे हो गया। अरे 9 बज गए। चलो 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 भी। अरे यहाँ मजमा लगा रखा है क्या? चलो चलो हटो पीछे को हटो। लाला जी मट्टी का तेल दो, मट्टी का तेल खत्म हो गया। तेल खत्म हो रहा? जब कह दिया खत्म हो गया। खत्म हो गया? कल तो तुम्हारे यहाँ तेल उतरा, आज कैसे खत्म हो गया? यहाँ तो कितना ही तेल आ जाओ उतना ही थोड़ा आ जा। यहाँ तो कितना ही तेल आ जाओ उतना ही थोड़ा हो जा। इतने ही ड्रम उतर जाओ सब थोड़ा ही रहे। जी तेल खत्म हो गया तो चावल दे दो। मैंने समझाया तो, चावल तेल खत्म हो गया, खत्म हो गया तो खत्म हो गया। अरे लाला जी 2 रुपए किलो का चावल तो तुम 35 रुपए किलो बेचते हो और हमें बोल रहे हो कि चावल खत्म हो गया। अरे 2 दिन का चक्कर हमें तरकीब ना बतावे। अरे तुझे चावल लेने तो ले ले, 35 रुपए किलो है। आगे की क्यों बता रहा? भैया जी हमें लाला जी ना बहुत परेशान कर रखा। अच्छा वो राशन वाला? हाँ भैया तुम्हें तो सब पता है, लाला आधा सामान दे रहा है आधा बेच दे। अरे तुम मुझे क्यों बता रहे? अरे गांव के प्रधान से जाके कहो। भैया 5 साल से उनकी सुन रहे बातें, राशन डीलर के प्रधान के साथ राशन लिखा रहे। चलो मेरे साथ। तेरे संग प्यार में अरे तेरे बाप का माल है जो खाया जा रहा है? और क्या तेरे बाप का? चल तेरे जैसा नालायक बेटा मेरा नहीं हो सकता। टेलर साहब मुझे 5 किलो आटा, 5 किलो गेहूँ, 2 लीटर तेल दे दो। हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। तुझे लाइन नहीं दिख रही? पीछे जाके खड़ी हो जा। चले पीछे। या लाइन में लगने वाली नहीं है। अरे कौन है यो? पिताजी रिश्तेदारी जुड़ने वाली। आज फेरे लुम्मा इसकी साथ में, या मेरी घरवाली बनने वाली। चुप करना लायक। जिस लड़की को अपने खानदान और गोत्र का ना पता हो उसे तू मेरे घर की बहू बनाएगा? हैं? ऐसी बात ना करे बापू। तू क्या खड़ी होगा मेरा मुंह देख के? जा चल, चले ना। अबे लाला मैं कैडरा वाला का रखा है। अरे ऐसे क्या बात है बेटा, क्यों नाराज हो रहा? आजा राहुल, तू तो बहुत बढ़िया है, आजा। अरे आजा ना बेटा। अरे गांव वालों की बहुत ज्यादा शिकायत आ रही है, तुम गांव वालों से सामान ज्यादा सरकारी रेट वालों को बेच रहे। अरे तेरी साथ में बहुत बुरा हो जाएगा। राहुल भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो? हम तो सामान ठीक ठाक देगा। मैंने पता है सामान ठीक ठाक दे। अरे अपने बाप को समझा लिए, अगली बार शिकायत आई ना ये बात अच्छी नहीं होने की। चलो रे भाइयों। बापू तू पिटवाओगा भाई? अरे रुक जा। अरे यार अभी तक नहीं आई, कहाँ चली गई आज?
ले साला गांडा भी काना लिकड़ गया। आगी दिखे भाई, आगी मेरी जान। आगी मेरी जान, मटक मटक के आजा आजा। और बताओ राजा, क्यों बुलाया मुझे? क्या चाहिए? चीनी, चाय की पत्ती, सरसों का तेल, पर तुझे एक बार दुकान पे आना पड़ेगा। पर नू बताओ, क्यों आना पड़ेगा? पर तुझे पता, मेरा बापू इस गांव का सबसे बड़ा कंजूस और महा कंजूस है। 1 बजे वो चला जाएगा। जी भाई, ये तू राशन सारा दे दोगे? पूरा दे दूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे 1 बजे के बाद ही क्यों बुलाते हो? बताया तो तुझे। तेरे बाप ने तो मना कर दिया था कि सारा राशन खत्म हो गया। अरे मेरा बाप तो झूठ बोल रहे। सारा कमरा भरा पड़ा सामान, लौटने की भी जगह नहीं है। अच्छा, तो तुम सारा सामान फ्री में दे दोगे? बस एक बार तू कल आए तो जा। अच्छा बाबू। उन तो ना तो लव यू बेबी। लव यू टू बेबी। अच्छा बाबू, अब मैं चलती हूँ, ठीक है? सुन, अच्छा बाबू, देखो कल मैं 1 बजे आऊंगी ना, तो वहीं सुनूंगी। अरे हमारा राजू भी पढ़ लिख लेगा, अरे हमारा भी नाम हो जाएगा, अरे उसकी नौकरी भी लग जाएगी। नमस्ते भाई, नमस्ते। राम राम, बैठो भाई बैठो। अरे बेटा क्या बताऊं तुम्हें, ये लाला जी बाज नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने बाबा को उस दिन समझा दिया था, पर वो लाला ऐसा बाज नहीं आने का। भैया आप ही समझा सको और किसी हिम्मत ना इस बात में कोई समझा सके। भैया लाला जी ने 3 महीने से राशन भी नहीं दिया, अब इस चीज को तुम ही करवा सको। तुम एक काम करो, चलो मेरे साथ। अरे मनु क्या होता सिटानी, अगर मान जा सुधर जाती, पर सुधार ला पड़े उसे भी। सुधारूंगा तो मैं तुझे लाला। क्या हुआ राहुल बेटा, क्या बात है, क्यों नाराज हो रहा? अरे सिटानी, लाइए राहुल बेटा के लिए पानी। जा 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 जल्दी जा। लाला, मैंने तुझे उस दिन भी समझाया था कि गांव वालों को राशन ढंग से बांट दे। भैया 3 महीने से लाला जी ने हमारा राशन भी ना दिया। देख भाई लाला, अब तो तू बाज आवे नहीं। गांव वालों, उठा लो उसका सारा सामान। अरे अरे ऐसे कैसे होगा? अरे 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 राहुल भाई, अरे अरे राहुल भाई, अरे अरे यो क्या करवा दिया? अरे अरे यो क्या करवा दिया राहुल भाई? अरे अरे ऐसे कैसा हो गया? अरे रुक जा, अरे अरे सारा लुटवा दिया राहुल भाई। अरे राहुल तूने ये क्या करवा दिया? तुझे और प्रधान को अच्छी तरीके से जानो, हम दोनों मिलकर गांव वालों को लुटो। अजी हाँ, उनके बस का है कुछ लूटना। अरे तुम तो चुप हो जाओ, मैं औरतों का मुंह नहीं लगा करता। अनु के मैं छोटू है, तुम दोनों भाइयों पे केस करूंगा। तो थाने में जाकर नो बता दिए 2 रुपए किलो वाला चावल 35 रुपए किलो में बेचता हूँ। तो ये भी जाकर बता दिए 2 रुपए किलो वाली चीनी 40 रुपए किलो बेचता हूँ। अरे लाला, मुझे बता दिए 3 रुपए लीटर वाला तेल 100 रुपए लीटर में बेचता हूँ। क्या सबूत है इस बात का कि मैं क्या भाव बेचूं? लाला, तेरी सी हरकत को पूरा गांव जाने। लाला, तुम दोनों को जब 7 साल की सजा होगी और तेरी और तेरे प्रधान की सारी प्रधानी निकल जाएगी। मैं नूना को कैसा काम मत करा करो, भगवान बेटी। और बेटा राहुल। अरे मामा राम राम। राम राम बेटा, राम। ठीक ठाक हो? जीते रहो। अच्छा मामा, बैठो। सब ठीक ठाक है। मामा राम राम। राम राम। और सब बढ़िया, सब घर में राजी। अरे बिट्टू, पानी लिया भाई। मामा मामी को साथ ना लाए। बेटा मम्मी को बहुत काम है अभी घर पे, इसे मालूम आ गया। लो लाओ बेटा। राहुल बेटे, मैं तेल 1 डिब्बा लेगा, बहुत बढ़िया।
अरे मामा मुझे कार रिश्ते के चक्कर में फंसा हुआ है मुझे। मामा तुम भैया को छोड़ो, मुझे बताओ लड़की कहाँ की है? बेटा सहारनपुर की लौंडिया है वो, LLB पड़ी हुई है। भैया भाभी ठीक रहेंगी आपके लिए? वो LLB मैं 8वीं पास, सुनने में अच्छा लगा क्या मामा? या शादी नहीं होने की? तो बेटे तू 400 बीघे का मालिक है। मामा मुझे शादी के नाम तक घबराहट हो गए, मैंने कहीं नहीं जाना। भैया तुम्हें तो जाना पड़ेगा। अरे ना यार। भैया बोला ना जाना पड़ेगा। अरे मुझे जाना नहीं। मामा भैया को क्यों नहीं समझाते? जब भैया की शादी होगी तभी तो मेरी शादी होगी। बेटा मामा मुझे ये तो बताओ लड़की देखने चलना कब है? अभी चलेंगे बेटा। अरे अभी तो रात हो रही है। कोई बात ना है, रात भी चलेंगे। भैया चलो भाभी देखने चल रहे हैं और अभी चल रहे हैं। चलो भांजो तैयार हो जल्दी, चलो। ठीक है अम्मा। ठीक है बेटा। आजा मेरी चंपा रानी। अंदर आजा, बापू तो नहीं आ रहा? अरे रहती तो तेरे सपने में देखा था और तू ही मेरे सामने आएगी। चल झूठे राजा, तुमने ही तो मुझे 1 बजे बुलाया था। आजा मेरी डार्लिंग, ना पकड़ा जोड़ा तेरा चौड़ा भर दूं। लो जी, और बिस्कुट जरूर दे देना। अरे खाने की भुक्कड़, कतई तू भुक्कड़ है खाने की। आजा तू आगे कुआ, पकड़ सामान, ये ले मूंगफली खा, साबुन भी ले, तू मांगती जा और मैं देता जामा। ये ले और ये ले और बिस्कुट भी ले और मोटी हो जाएगी, और यू भी ले जा और यू भी ले। राजा जी इतने में काम नहीं चलेगा, तेल और चीनी भी दो। तेल अभी ले तेल, तू सरसों का छोड़ बादाम का ले, जैसी तू है ये ले, और ले और भी ले, और ले और भी ले। बिस्कुट दो ना। अरे बिस्कुट भी ले तू, ले ये बिस्कुट। अरे ये राहुल यहाँ बाहर कैसे सो रहा है? बहू बहू, भले ही दोनों भाई मुझे चाची कहते हो, लेकिन मैं उनकी नौकरानी, पर लेकिन हूं तो मैं इनकी नौकरानी। फिर तो मुझे आपके पैर छूने का पूरा पूरा अधिकार है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। तू दो ना पोतो फूलो, अखंड सौभाग्यवती बाबा। अच्छा एक बात बताओ, राहुल बाहर क्यों सोया है? ये आए तो थे और आते ही वापस चले गए। अरे ये इनकी खानदानी बीमारी, इनका बाप भी सुहागरात के दिन खिड़की तोड़कर भाग गए थे। अच्छा अब मैं भी वही नाटक करूंगी जो उसकी दादी किया करती थी, और तुझे जैसे जैसे मैं बोलूं ना तुम बिल्कुल वैसे ही करते जाना। अरे यहाँ तमाशा हो रहा है क्या? 8 बज रहे हैं। नहीं वो घर संभालने के बदले अंदर पड़ी सो रही है। अरे चाची सुबह सुबह कहाँ कुछ चिल्ला रही है? और वो सुन लेगी। सुन लेगी तो सुन लेने दे, मुझे क्या उसका डर लगा है? और मैंने कहा तुम्हारा काम संभालने का ठेका तो है या जिंदगी भर मैं ही काम करूंगी? और संभालो अपने काम को, मैं तो चली। अरे चाची तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, बस तुम चुप हो जाओ। अरे हट जा, तो चुप कराएगा मेरे को? सारा घर ऐसी गंदा पड़ा है, बर्तन भी ऐसे पड़े हैं, अभी तक तो झाड़ू लग जानी चाहिए थी। मैं लगा। अरे रुको, मैं लगा देता हूँ झाड़ू। नहीं मैं लगा लूं। अरे मैं लगा दूं। आप रहने तो मैं झाड़ू लगा दूं। भाभी भाभी, क्या हुआ देवर जी, क्यों खिलखिला रहे हो? मैंने आपको शादी के बाद एक भी गिफ्ट नहीं दिया, ये लो मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। लो भैया आप भी लो। थैंक यू। ये जी कितना प्यारा लग रहा है ये। अरे बड़े कमाल का है ये। भाभी ये तो असलियत में खिलौना है, लेकिन मुझे ना भतीजा चाहिए जो मुझे चाचा चाचा कह करके बुलाए। चलो देवर जी क्या मजाक कर रहे हो? भैया
बता बापू क्या कह रहा, उससे ब्याह कर ले। काली है वह काली, मैं क्यों कर लूं? मैं तो अपनी चंपा रानी से ब्याह करूंगा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू चंपा। आ लिया बस मैं चंपा। मैं नहीं कर देगा शादी उससे कतई, मैं तो चंपा तक करूंगा। मैं आपको कहना चाहूंगी, और श्रीमती शीला देवी की मृत्यु के बाद में जो हमारे गांव में है नेहा चौधरी है, जो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और होनहार है, और इसलिए स्वास्थ्य विभाग के चेयरमैन का पद नेहा चौधरी को दिया जाए। कि मुझे दिक्कत है, इस बाज को स्वास्थ्य केंद्र का कार्यकर्ता बना रहे हो आप लोग। 3 साल इसकी शादी को हो गए, आज तक इसके बच्चे नहीं हुए। मैं कमलेश भाभी की बातों पर सहमत हूँ। भाइयों तुम ही देखो, जिसका 3 साल से अभी तक बच्चा नहीं हुआ, वो क्या केंद्र को संभालेंगी। बिल्कुल सही बात है भाइयों। अरे मनु कहूँ, जो कमलेश ने कह दिया वो ठीक कहा है। नु क्या मैं रहने दूं? प्रधान जी कह रहे वो भी बात सही है ना? तो इसलिए नेहा को तो रखना ही नहीं चाहिए। क्यों भाइयों? हैं? अरे मैं ठीक कह रहा ना? तुम ही सोचो, जिस पे खुद औलाद ना हो वो क्या करेगी? हैं? मम्मी मम्मी मम्मी, ये किस तरह के कपड़े पहन के जा रही? मम्मी हमारे कॉलेज में सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। तुझे अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल है या नहीं? ओफो मम्मी, तुम भी ना पता नहीं कहाँ की बात लेके बैठ गई हो। पापा मुझे कभी ऐसे कपड़े पहनने के लिए मना नहीं करते। क्यों फालतू में अपना भी दिमाग खराब कर रही हो और मेरा भी। ठीक है मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ हाँ जा, एक दिन मेरे मुंह पे कालिक पुतवा के मानेगी तू, ऐसे नहीं मानने की। हे भोलेनाथ, आप तो जानते हो मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। भोलेनाथ, हमारी शादी को 3 साल हो गए पर अभी तक कोई संतान नहीं है। भोलेनाथ मेरी गोद भर दो भोलेनाथ, मेरी गोद भर दो भोलेनाथ। भोलेनाथ हमारी मनोकामना पूरी कर दो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी। कहाँ जा रहे भैया? अरे क्या ड्रामा कर रखा आयु? ड्रामा कंपनी में भर्ती हो गए क्या तीनों? अरे नु तो बता, है ड्रामा बता रहा तू हमें? नु बता, हमारी मर्जी से शादी करेगा कि नहीं करेगा? ना तो हम तीनों फांसी खा के मर जाएंगे। तुम मरो ना मरो, मैं जरूर मरूंगी आज। इसने मेरे नाक में दम कर रखा। भैया तुम्हें हमारी मर्जी से शादी करनी पड़ेगी। मैं नहीं करता थारी मर्जी से शादी, मैं तो अपनी चंपा से शादी करूंगा। और यू क्या कर रहे? फांसी खा रहे? खा लो, फिर भी मैं चंपा से शादी करूंगा। फांसी खा के मर नहीं करेगा ना? नहीं करेगा ना? नहीं करेगा ना हमारी मर्जी से शादी? ले मैं मर रहा। भैया सोच लो अभी, कर लो हमारी मर्जी से शादी, वरना बापू मर जाएगा। और ये मर जाए मैं विधवा हो जाऊंगी, फिर मैं भी राजी नहीं की, मैं भी मर रही। बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैदान सपा चट हो जाएगा और फिर मैं अपनी चंपा से शादी कर लूंगा। ठीक है, तुम्हें नहीं मरना पर मैं लगाऊंगी फांसी। हाँ बहन रुक जा, मैं कर लूंगा शादी। ये फांसी टल गई, ये फांसी टल गई। नहीं भाइयों, मुझे प्रधानी वरदानी के चक्कर में ना फंसाओ। मुझे प्रधानी वरदानी नहीं करनी। नहीं भैया, इन गांव वालों का आप मने मत करो, क्योंकि 3 साल से सेरा प्रधानी लड़ रहा है। भैया तुम्हारे सिवा किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो सेरा प्रधान का सामना कर सके। भैया आपकी बहुत इज्जत है गाँव में, आपको तो लड़ना पड़ेगा लगता है। अरे क्या मुकाबला होगा, गांव की आबादी तो 25,000 है, 15,000 की जात से आबादी है, इसलिए जीतना संभव है। तुम क्या बात कर रहे हो भैया? अरे प्रधानी क्या उसके बाप की है? भैया पूरा गाँव अन्ना नहीं है, उसमें से आधे से ज्यादा लोग उस प्रधान से बहुत ज्यादा परेशान है। चलो भाई ठीक है, इलेक्शन की आप लोग तैयारी करो। जिंदाबाद शेर सिंह प्रधान, जिंदाबाद शेर सिंह प्रधान, जिंदाबाद शेर सिंह प्रधान, जिंदाबाद। राहुल भाई, अरे तू भूखे खानदान की है कि जब चाह खाना खाने के सिवा कुछ और भी है कि? अरे तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो? मुझे खुल के समझाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। सोचने दे। मान लो मैं तुम्हारी पत्नी होती
तुम मेरे पति होते तो उसके बाद तुम क्या करती? अच्छा, तो मैं तुम्हारा मर्द हूँ? मैं कौन हूँ? तुम मेरी बीवी हो। हैं? हाँ, तुम रात को थक कर काम से घर वापस आओगी तो फिर क्या बोलोगी? तब मैं बोलूंगी, अरे कामचोर, मैं थक कर काम पे से आया और तू घर में भैंस की तरह बैठी है। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने कुछ खाने पीने को बनाया या नहीं? अरे बेवकूफ, फिर खाने की बात करने लगी। क्या क्या क्या? फिर से बोलो जरा। कुछ नहीं, 24 घंटे तुझे भूख ही लगे। मेरी सुसरेगी, चल मेरे पैर दबा। है? दबा। जल्दी। मेरी सुसरी की ढंग से पैर दबा ले। ओए, हाँ देख ले, तेरा ही तो लाडला है। अरे दुकान से लेके घर तक ले आया, सारा मुझे लुटवा दिया। तुम कौन से कम हो, तुम भी तो यही करते होगे। लो जी, मैं शादी से पहले ही बीवी के पैर दबा रहा। आज तक मेरे बाप ने मेरी माँ के पैर नहीं दबाए होंगे। तू मेरी बीबी है या मैं ही तेरी बीवी हूँ। चल अच्छे से पैर दबा। देख ले, तेरा छोरा भी आदमी से लुगाई बन गया। कैसी बातें कर रहे, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। आज ससुरे की खाल तारूंगा। अच्छा तुम तो बस चुप रहो। तू हट जा, आज अगर तू बीच में आई तुझे भी ना छोड़ूं। है मेरा ससुरे घर में लिया है इसे। ओ बापू आ गया, भाग। तुझे कुछ भाग, और काम भाग। ना मिला है? बापू। लुटवा दिया मुझे, दुकान की दुकान लुट गई, घर का घर लुटवा रहा। ओ बापू, आज तो तुझे जान से मारूंगा। छुड़वा दे बापू। अरे माँ, मर गया, मर गया। आज तो तुझे जान से मारूं। देखो जान से मारोगे क्या, छोड़ दो। छुड़वा दे। तुझे छोड़ो ना बिल्कुल भी। अरे वाह, चला जा। कमलेश, अरे तू मेरे पैर दबा दे भाई, बस पैरों में दर्द हो रहा। अरे छड्डो, तुमने देखा ना तुम्हारा लड़का कैसे उस लड़की के पाँव दबा रहा था, अब तुम भी मेरे पाँव दबाओ। आप मुझे एक बात बताओ। हाँ। आप गांव के प्रधान हो और आप इतनी शराब क्यों पीते हो? ऐसे कौन सी चिंता खा रही है आपको? यार तुम्हें पता ही है, जब मैं गांव में को लिखड़ो ना तो गांव वाले मुझे ताने दे रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ। हाँ? बच्चा नहीं हो रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है? और रही दुनिया वालों की, तो दुनिया को तो बोलने का काम है। आप दुनिया की बातों पर अपना घर बर्बाद करोगे या फिर आप दारू पियोगे? अपनी जिंदगी खराब करना चाहते हो आप? अरे घर बर्बाद ना करने का मैं। आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम है ना? अब एक काम करूं, मैं ही मर जाती हूँ। अरे तू पागल थोड़ी है, क्या पागल हो गई? मरने का नाम ले लिया। तेरे से बहुत प्यार करूं मैं, ठीक है ना? तू मेरी जान हूँ, है मेरा बाबू है तू। है भाई, कोई काम ढंग का भी कर लेगा ना करता। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, राम राम भाई। और सुनाओ कैसे हो? ये सुना भाई, पर्ची वर्ची आ रही है कि नहीं आ रही? गन्ना वन्ना जा रहा है? बस तो मैं नहीं तो कह रहा था। ठीक है तो। हाँ प्रधान जी, मैं तो ठीक हूँ। हैं? अरे यो क्या? अरे लाला, ये लड़की तेरी है? हाँ भैया, लड़की तो मेरी है। और ये राहुल का छोटा भाई है ना? हाँ हाँ, यही है छोटू। अरे लाला, ऐसे तो पूरे गांव में तू तो हो जाएगी। अब कहाँ जाएगा भाई तू? अरे जाता कहाँ, घर जाऊंगा। अरे लाला, अब तो तुम्हारा मन कर रहा होगा कहीं डूब कर मर जाऊं। हाँ प्रधान जी, अब तो मैं जाऊंगा और जाते ही हाथ पांव तोड़ दूंगा। लाला एक काम कर, उसका खोली छुड़वा दे। हाँ प्रधान जी ठीक कह रहे, इसका आना जाना बंद करना पड़ेगा, खोली छुटवा दूंगा इसका।
तो फिर एक काम करो लाला जी, कोई अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी करवा दो। हाँ, ये बात भी थारी ठीक है। काम तो मैं सबसे पहले करूँगा। अरे लाला, तू रहेगा गधे का गधा। हाँ प्रधान जी, ठीक कह रहे। ऐसा वैसा कौन सी मिठाई पसंद है? शिवानी बेटा, शिवानी बेटा, शिवानी बेटा, ले तो लड्डू खा खा। ले ले, तुझे लड्डू पसंद है ना, और खा। नो बता, ये तेरा लपड़ झपड़ किससे चल रहा? अजी किसका लपड़ झपड़ चल रहा? और तू जल्दी आ यहाँ को, आजा, मैं बताऊंगा। चल रहा है लपड़ झपड़, सुन ले। बताओ जी बताओ, किसका चल रहा है लपड़ झपड़? सुन ले फिर, सुन ले। राहुल का भाई है ना छोटा, उससे चल रहा लपड़ झपड़। क्या तुम सच बोल रहे हो? इसने तो मेरी नाक कटवा दी। मम्मी मैंने नाक नहीं कटवाई, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अरे बेटी तू चुप तो हो जा। ले ले, तू लड्डू खा। अरे ले, तू भी खा, ले तू भी खा, तू भी खा। ले और खा, और खा। तुम अपना लड्डू तुम खुद ही खाओ, मेरा खून जल के लाल हो रहा। हाँ हाँ, तू अपना खून ऐसे जलाती रहे, और देखना मैं ऐसी खिचड़ी बनाऊंगा, राहुल देखता रह जाएगा। पापा आप उन्हें ऐसा क्यों बोल रहे हो? ना ना ना, तू अंदर जा, अंदर जा, और ले ले ले, लड्डू भी ले जा। राम राम जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। बैठो। बैठ गए जी, बैठो। प्रधान जी, प्रधान जी, आप मेरी झोपड़ी में पधारे, मेरा तो भाग ही खुल गया। अरे पिछली बार जब घर आए थे तो लाला जी को जेल पहुंचवाए थे, अब इस बार कौन सा तमाशा करने आए हो? अरे कमलेश चुप कर। अरे मेहमान आए, कुछ चाय पानी खाने पीने का इंतजाम। ये ऐसे ही पकड़ पकड़ करती रहे, तो ऐसे ही पकड़ पकड़ करती रहेगी। ठीक है। प्रधान जी, आने में कोई दिक्कत तो ना हुई? अरे लाला जी, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ बताओ, मैं क्या सेवा कर सकूं? लाला जी, घुमा फिरा करके मेरे पे बात तो करनी आती नहीं। आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ अपने छोटे भाई राजू के लिए। बेटा मैं किसी की बात है बुरा नहीं मानता, पर एक बात बोल लूं, पर एक बात सुन ले। जिस घर में बड़े भाई का राज चलता हो ना, उस घर में मैं हाथ तो दूं ही नहीं। नाना नाना ना दूं। आप साफ साफ बताओ, आप लोग क्या कहना चाह रहे हो? मेरा कहने का मतलब यह है, जब तक दोनों भाइयों का बंटवारा ना हो जाए, मैं अपनी बेटी का हाथ आपके भाई के हाथ में नहीं देने का। लेकिन मैं बंटवारे के सख्त खिलाफ। तू चुप कर, तुझे दुनियादारी के मामले में कुछ नहीं पता। हाँ सही कह रही है मम्मी, मैं दुनियादारी के मामले में वैसा कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, अगर मैं दो भाइयों के बीच बंटवारा करके गई तो क्या मुझे वो प्यार, मान सम्मान, दुलार मिलेगा जिसकी मैं हकदार हूँ? नहीं मिलेगा। लाला जी, जो शादी का मुझे सकता ना, वो सब कुछ खत्म हो गया। इन दोनों ने शादी कर ली भाग के, तो हमें मत कहना। अरे जा जा, भला है मेरी बेटी को भगाने वाला। अगर तेरी बेटी का यह हाल रहा ना, तो एक दिन ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा हम तो चले, जय राम जी की। मैं क्या करूँ, बुढ़ा मिल गया, हाय हाय बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ, मुझे बुढ़ा मिल गया, हाय हाय बुढ़ा मिल गया। अरे क्या कर रही है तू? बुढ़ापे में बाल काले कर रही? और क्या करूँ जी, जब आप मेरे पे ध्यान देते हैं ना, तो बाल ही कलर करिए। ओहो, तू मेरे लिए सज नजरी है। और क्या? अरे बाल काले करने की क्या जरूरत थी? तुम तो सफेद बालों में भी सुंदर लगती हो। जी हाँ, अच्छी लग रही है। पिताजी 5,000 रुपए। अरे क्या करेगा 5,000 रुपए? मंदिर में कुछ काम है, जरूरी है, जाओ 5,000 रुपए। अरे दो जी, दान वान करना होगा मंदिर में। 5,000 रुपए? और क्या? पता है कितनी मेहनत से बना पैसा। अरे भगवान का दिया, हमारे पास किसी चीज की कमी थोड़ी। दो 5,000।
दे दो 5,000, दे दो 5,000, दे दो 5,000 रुपए दे दो। ऐसे कह दिया जैसे कि पेड़ में लग रहा हो, तोड़ लो है। 5,000 रुपए, पता कितनी मेहनत से बनाऊं पैसा मैं। जा बेटा अलमारी से पैसे डाल, ये कर अच्छी बोल फिर। हेलो, 2 बार दीदी। और मुझे रोज क्या कुछ काम करा मत चल के पैसे परेशान हो रहे, बंदे जा रहा है, मुझे ऐसे बात कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। चलो कितना होगा। ला दीदी मैं काटू सब्जी। अरे तुम क्यों आ गई यहाँ पर? रहना तो मैं खुद कर लूंगी। अरे दो ना दीदी, मैं कर लूंगी। अरे छोड़ो शिवानी, मैं कर लूंगी। दीदी आप मुझसे नाराज हो क्या? अरे नहीं शिवानी, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? तो आप मुझे काम क्यों नहीं करने दे रही हो? अरे पगली, मेरी एक बात सुनो। ये जो आदमी लोग होते हैं ना, 2-4 महीने तक ही बीवी के आगे पीछे घूमते हैं, फिर उसके बाद बीवी को आदमी के आगे पीछे घूमना पड़ता है। समझ में आया? जानते हो, जब मैं इस घर में शादी करके आई तो उदय के भैया के ऊपर इतनी जिम्मेदारी थी कि उन्हें मुझे घुमाने फिराने तक का भी टाइम नहीं था। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अपनी बेटी की याद नहीं आती? याद तो बहुत आवे, पर तू तो मानती ना। तू कब जानता है मुझे? अच्छा तुमने मुझे पहले जान दी, जो मैं तुम्हें जान दूं? मैं तो बड़े रोक तुझे, बोले कब रोक के? कल चलोगी ना जरूर? हाँ, प्रधान जी आ जाएंगे और सुबह चल चलेंगे। शिवानी, अरे राजू भैया, बड़ी खुशी की बात है, आप बाप बनने वाली हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पापा बनने वाला हूँ? अरे तुम बैठी क्यों हो? अरे सबका मीठा मुंह कराओ। अरे मैं बड़ा पापा बनने वाला हूँ, आप बड़ी मम्मी। अरे माँ, मैं बड़ी मम्मी। नेहा, डॉक्टर साहब मेरी नेहा को क्या हो गया? इसको भी देखो। अरे आप भी बाप बनने वाले हो। अच्छा डॉक्टर साहब। भैया आज तो कमाल हो गया, घर में 2-2 खुशी मिली है। हाँ दीदी 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 क्या हुआ? भैया आज तो कमाल हो गया, घर में डबल खुशखबरी मिली है। मैं आपसे कहती थी ना, हम दोनों रजपुरा शिव मंदिर में गए थे, वहाँ पे हर मनोकामना पूरी होती है। आज हमारी भी भगवान ने सुनी ली। हे भगवान, इस परिवार को किसी की नजर न लगे। अरे तेल तो पाल के भी जा रहा भाई, और मैंने सोच रहा उस पर बाकी पैसे तो यहाँ जमा हो रहे। ओहो भाई, यो गलती तो हमारे से ही हो रही। अरे यो क्या मारा सी पैरी रहा तू? अरे बापू, तेरे लिए सरप्राइज है, सरप्राइज है। अरे कैसा सरप्राइज? अरे बापू, ऐसा सरप्राइज है कि तेरे होश उड़ेगी। आजा मेरी चंपारा। अरे यो क्या कर दिया तुमने? अरे सुना क्या? अरे होते जिसका डर था वही बात होगी। क्या हो गया? कैसे रख के उठा रखा तुमने? अरे रुक के को कह रही वहां दे, ये देख के सांग जोड़ ला। ये क्या कर दिया तूने? चंपा, ये किस कंगाल को उठा रहा है तू? अरे माँ, अब यह तेरी बहू है, जैसी भी है। अरे हाँ, मैं ना मानती इसे अपनी बहू। अरे हाँ, सही कह रही तेरी मम्मी, यो ना बने हमारी बहू।
अरे आपको जाने दिमाग खराब तो ना करो, चलो तो लूटो और आता तारवस की तेरी हालत सुना था। पिताजी अपने शादी तो की, कौन सा गुनाह कर दिया? हे भगवान, देख रहे हो, पहले भी नहीं इतना बोल रही है, अब क्या होगा हमारा। चलो अब मेरा अर्थ कौन उतारेगा जी? शादी हमने करी। मेरी चंपा मार लात। लो हो लिया सत्यानाश। अजय सुन रहे हो क्या? अजय सुनो ना, अरे जल्दी आओ, कहाँ हो? अरे क्यों चिल्ला रही है सिटानी? है क्या बात है बता। अजय मैं आपको एक खुशखबरी सुना रही हूँ, हमारी शिवानी माँ बनने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, मैं नानी बनूंगी और तुम नाना बनोगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये तो बढ़िया बात है भाई। लेकिन एक बहुत बुरी खबर भी है। अरे वो भी बता, कौन सी बुरी खबर है बता। अरे वो जेठानी भी माँ बनने वाली है। कौन जेठानी? अरे वही शिवानी की जेठानी, नेहा। अच्छा अच्छा है, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ये तो सच में बहुत बुरी खबर है। ये राहुल तो पहले ही इतना करे था, और जो गलती का बाप बन भी गया तो अंतर है। ये तो बहुत बुरी खबर है। भाभी, हाँ आप कैसे भी करके अपनी लड़की को अपने घर ले आओ, और फिर हमें देखना हम क्या करेंगे। ठीक है जी। सही कह रहे प्रधान जी, आप सही कह रहे। दुकान पे क्यों नहीं जा रहे? अरे दुकान पे जाके करूंगा मैं क्या? अरे दुकान पे जाने लायक छोटा ही गाँव से ना है, गाँव वाले क्या क्या सवाल करेंगे, क्या क्या कहूंगा। पिताजी खाना खा। मुझे भूख ना। मारी तुम खा लो, पिताजी तो खाने। मैं ना खा रही तेरे हाथ की रोटी। अब मेरा मुंह देखती रहेगी, जाकर रोटी बनाना। मेरे से ना बनेगा रोटी, जाके सो जाओ, मैं ना बना रही। शिवानी, शिवानी, अरे घर में कोई है? अरे घर में कोई है? मौसा जी नमस्ते। नमस्ते मौसी जी नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठिए। राहुल बेटा, सुना है शिवानी बेटी मां बनने वाली? जी हाँ जी, हम अपनी बेटी को लेने आए। हमारे यहाँ रीति रिवाज है, पहला बच्चा मायके में होता है। अच्छा ठीक है, आप रुकिए, आपके लिए नाश्ते वास्ते का मैं इंतजाम करवाता हूँ, आप बैठिए। अरे नेहा, शिवानी के मम्मी पापा आए हैं कि पहला बच्चा हमारे मायके में होगा। दीदी, मेरा जाना जरूरी है क्या? जाना तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तू जाना चाहती है तो जा सकती है। तो दीदी आप ही बता दो ना, मेरी खुशी कहाँ पर है? अरे तेरी खुशी तो मेरे साथ रहने में है। हाँ तो दीदी भैया को मना कर दो ना। सुन लिया ना आपने, शिवानी कहीं नहीं जाएगी। अच्छा चलो ठीक है। कितनी देर कैसे होगी, कहाँ रहेगी? मौसा जी, मौसी जी, उसने आने की मना कर दी। अच्छा, इतनी बड़ी महारानी हो गई, हमें बाहर से बाहर भेजना चाहिए, मिलने भी नहीं। लो भाई, इतनी बड़ी महारानी हो गई। चल भाई। क्या री,
तेरे पास इतना भी टाइम नहीं तेरी मम्मी पापा से आके मिल ले। मम्मी वो मैं कपड़ों की तय बना रही थी। चल जा अपने कपड़े उठा ला और चल मेरे साथ। नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? मैं तुझे लेने आई हूँ और तुझे लेके जाऊंगी। अरे रहने दो उसे, जब नहीं जा रही है तो आप क्यों परेशान कर रहे हो उसे? अरे मौसी जी हम कर लेंगे उसकी देखभाल। तुम रहने दो। तुम लोग क्या इसकी देखभाल करोगे? इस घर में किसी को बच्चा पैदा करने का तजुर्बा है क्या? जिस पेड़ पे कभी फूल ना लगा हो वो क्या फल देगा? हाँ मम्मी इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। पहले तो तुम पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा करती थी और अब तुम मेरे घर में आग लगा रही हो। और हाँ एक बात और सुन लो, दीदी भी माँ बनने वाली है और मैं दीदी को अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। वो मनुष्य क्या माँ बनेगी? उसका तो नसीब ही नहीं है माँ बनने का। देखो तुम बहुत बोल रही हो, अपनी जबान संभाल के रखो। अरे मैं क्या जबान संभाल के रखूं? सच्ची तो बोल रही हूँ। वो बात क्या माँ बनेगी? बस करो मम्मी, जाओ यहाँ से और यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दोबारा बेइज्जती करानी हो तो इस दहलीज पे पैर रख लेना। चलो जी। अरे जाओ जाओ, तुम्हें रोक कौन रहा है यहाँ? और इस दहलीज पे दोबारा मत जाना। मेरा लाडू, मेरी चंपा उदास क्यों है? आपको पता है आज मम्मी पापा ने ना खाना नहीं खाया। अरे मुझे पता था ये नहीं करेंगे तेरी गैर। देखिए एक दिन तो जरूर स्वीकार कर लेंगे, उनकी तो आदत ही ऐसी है। वो बात तो ठीक है, स्वीकार कर लेंगे। मम्मी ने खाना भी फेंक के मारा। अरे मम्मी की तो आदत है ऐसी, वो तो बापू की साथ में भी नहीं करे। पर ये तो बताओ मैं मनाऊं कैसे? अरे पागल, उन्हें एक मंदा मिलना दे दे, तू तो खुद ही मान देंगे। अरे वैसे भी आज तुम्हारी सुहागरात है। अरे भाई चाय वाय मिलेगी या नहीं मिलेगी या नहीं बैठा रहो? बापू मेरे वाली ने तो दे दी, अपने वाली से पूछ। चंपा माँ नहीं बता रहा मेरी वाली चंपा नालायक कहीं का। होते क्यों नहीं मर गया तू? देख तेरी बहू हंस रही मेरे पे। तुम भी जाओगे दुकान पे या नहीं जाओगे? मेरा मुंह ही देखते रहोगे क्या? या चाय पिलवाऊं मैं तुम्हें भी? जाओ। मैं आ जाता दुकान पे हैं? एक कप चाय को कहा, चाय को तो सुना नहीं। दुकान 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 दुकान। तो चब्बी तुम जाओ दुकान पर, शाम के टाइम ना सब्जी लेते ही हो। तू कह रही तो मैं चले जाऊंगा दुकान पर एक बार मुस्कुरा कर तो दिखाता है। अरे एक बार तू भी मुस्कुरा देना। क्या हुआ डॉक्टर साहिबा? देखो मरीज को बहुत बड़ी दिक्कत है। डॉक्टर साहिबा कैसी दिक्कत है? देखो एक तो उनका बीपी बढ़ा हुआ है और होमोग्लोबिन भी कम। नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, आप उन दोनों को कैसे भी बचाइए। दोनों को बचाने की आपकी जिम्मेदारी है, बच्चे और उसकी माँ को। मैं दोनों को बचाने की कोशिश करूंगी, आगे भगवान की मर्जी है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ। लो ये दवाई लिखी है मैंने, कुछ ये मेडिसिन ले। अरे मगर घर के दोनों नए मालिक कहाँ हैं भाई? आजकल तो चाय वाय खाना वाना कुछ पूछ ही नहीं रहे। और भाई लाला जी क्या हाल हो रहे हैं? ठीक है जी। दुकान बंद क्यों कर रखी है आजकल? अरे वो हमारे लड़के ने शादी कर ली ना। शादी कर ली तो फिर दावत थोड़ी चाह। हाँ भाई दावत भी दे। वो बात तो ठीक है लाला जी, पर दावत दोगे कब? अरे तुझे दावत की लग रही है? हमारा घर लूटने को तैयार है। भाई लाला जी तू तो बुरा मान के दिखे, कभी तेरे पैसे खर्च हो जा। अरे भाई पैसे की कोई बात ना है। तुझे पता हमारे घर में क्या महाभारत चल रही? अरे यार रोटी के लालने पड़ रहे, रोटी के। सुबह से बाढ़ देखे शाम तक, शाम से बाढ़ देखे सुबह तक। ठीक है लाला जी, हम तो चले अपने महाभारत को खुद देखिए। तुम्हें पता है वो क्या करने आए थे? हमारी मजाक लेने आए थे और तुम अपने घर की बातें बता रहे उन्हें, रोटी के लाले पड़ रहे। वैसे ही हमारे बच्चों ने नाक में दम कर रखा। अरे नेहा, अरे तुम्हें पता है हमारे बेटा हुआ है बेटा। सुनो जी अब तो आप खुश हो ना?
अब तो हमारे भी एक बेटा हो गया है। और पहले तो न जाने लोग मुझे क्या क्या बोलते थे, कभी मुझे बांझ बोलते थे, कभी अभागन बोलते थे, और अब तो लोग भी हमें कुछ नहीं बोलेंगे। अब तो ये कहेंगे कि उनके भी एक बेटा है। अब हाँ हाँ नेहा, अरे मैं बहुत खुश हूँ। अरे हमारा बेटा हो गया, बस शिवानी को अरे उसको भी बेटा हो जा। अरे राहुल आपका ही नाम है ना? हाँ डॉक्टर साहब, मेरा नाम राहुल ही है। चलो आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। अरे क्या हुआ? अरे चलिए तो सही। अरे चलो। पर हुआ क्या है, मुझे तो कोई कुछ बताओ। एक काम करो, आप यहीं खड़े हो, तब तक मैं अभी आती हूँ, ठीक है? चलो ठीक है मैडम। अरे शिवानी बिल्कुल ठीक है, पर इस समय ना उसके मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और उसके ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, इसलिए वो छोटा सा सदमा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उसके बच्चे मरने की खबर? अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है। शिवानी को अभी तक होश नहीं आया है। अगर उसको होश आने के बाद कुछ पता चलता है कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, तो ये छोटा सा सदमा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है वो। अरे डॉक्टर साहिबा, इसका तरीका क्या है, जल्दी बताओ। पर शिवानी को बचाने का एक ही तरीका है। जल्दी बताइए ना, उसका क्या तरीका है? शिवानी को होश आने से पहले आज का बच्चा जो है उसके पास रख दिया जाए, तभी उसकी जान बच सकती है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा भी मैं आपको बताता हूँ। चलो ठीक है, जो भी करना जल्दी करना। ठीक है डॉक्टर। अजी क्या हुआ शिवानी को? तब बड़े दुख की बात है, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। हे भगवान, ये क्या कह रहे हो आप? जिसके शुभ कदम पड़ने पर मैं माँ बन गई, उसका बच्चा मर गया? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी लक्ष्मी जैसी बहन की गोद सोनी हो गई। मेरी बहन बहुत परेशान होगी, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। नेहा, उस बेचारे को ये भी पता कि तेरा बच्चा मर गया, क्या तेरा बच्चा जिंदा भी है? उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। नेहा, डॉक्टर साहब ने ये बोला है, छोटा सा सतमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी वो। अपना बच्चा जो है ना, तो शिवानी को दे दे। पर मैं अपना बच्चा कैसे दे सकती हूँ? मैंने तो अपना बच्चा भी देखा भी नहीं है, और आप कह रहे हो कि मैं अपना बच्चा शिवानी को दे दूं? बच्चा चाहे तुम पे रहे चाहे उस पे रहे, है तो घर में ही। ये बात तो ठीक है, पर मैंने अपना बच्चा अभी तक देखा भी नहीं। कम से कम मेरा बच्चा मुझे दिखा तो दो। ये तो बात सब कुछ ठीक है, जो मैंने अपना बच्चा दिखा देना तो शिवानी को दे नहीं पाएगी। चलो आप कह रहे हो तो मैं बच्चा दे देती हूँ, और फिर क्या फर्क पड़ता है, बच्चा मुझ पे रहे या शिवानी पे रहे? आखिरकार है तो वो मेरी बहन है। मैं तो तुझे इसलिए कह रहा हूँ, वो कभी मां नहीं बन सकती अपने बच्चे की। तो फिर आप एक काम करो, शिवानी के होश में आने से पहले हमारा बच्चा उसके पास लिटा दो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस सुनो जी, जब शिवानी को होश आएगा तो वो मुझसे पूछेगी कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? हम बोल देंगे कि हमारा बच्चा मर गया। ये आप क्या बोल रहे हो? अरे ये सब कुछ सच थोड़ी है, हमें तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। पर ये झूठ कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो सच सामने आना ही है। और चलो मैं झूठ बोल भी दूं, दुनिया वालों को मैं क्या जवाब दूंगी? मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। तुम्हें दुनिया वालों की परवाह है क्या, तुम्हें मेरे घर की? आपको तो पता ही है कि दुनिया वालों के बोल मेरे लिए कैसे हैं, और मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि मैं अपना बच्चा शिवानी को दे रही हूँ। बच्चा शिवानी पे रहे मुझ पे रहे, बात तो एक ही है, रहेगा तो वो बच्चा हमारे घर में ही। लेकिन मैं दुनिया वालों को ये बताना चाहती हूँ, मेरा भी एक बच्चा है जिसको मैंने जन्म दिया है, और वो बच्चा मेरा है, और मैं बांझ नहीं हूँ, मैं भी तो माँ बनी हूँ। बस एक बार मैं दुनिया वालों को बताना चाहती हूँ कि मैं बांझ नहीं हूँ। दुनिया वालों के सामने इस सच का पता चल गया शिवानी को, तो फिर क्या होगा? तुम सही कह रहे हो, अब तुम जाओ और बच्चा शिवानी को दे दो। चलो ठीक है। सौ की चाल है, ये लो भाई।
200 की चाल है। लो 100 रुपए की मेरी चाल है भाई। ले भाई 200 की चाल मेरी है, पत्ता खोल लो। ले भाई 3 गुलाम। ले भाई 3 दे ले। अरे भाई आज पहली बार तुम जुए में हारे हो। अब तो मैं जीत गया भाई। जीत तो गए भाई तू, मगर तू वैसे हार रहा है। हाँ भाई मैं कैसे हारा पड़ा? अरे हारा तो पड़ा ही है, जब सब चीज का मालिक तेरा भाई है, तेरे पास है क्या? भाई ऐसे कैसे बोल रहा? मेरे भाई ने तुझे पता बचपन से पाला, और उनके बारे में अगर कुछ बोल मत दिए। सारा माल तो तेरे भाई के ही पास है। सही तो बोल रहे भैया ये। तो सारी जमीन जायदाद तेरे भाई के नाम है, तेरे पे है ही क्या? तुझे तो पागल बना रखा उन्होंने। भाई ऐसा मत बोलना प्रधान जी, समझा लो नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। अरे सही तो कह रहा है। अरे सभी लोग ये क्या कर रहे? भैया जुआ रही है, इनमें से एक राजू सा भी लग रहा। अच्छा रे। हाँ अरे राजू तेरा भाई है भाई। अरे राजू, अबे वो राजू। भैया ये तो पक्के जुआरी थे। मुझे तो ऐसा लग रहा राजू को प्रधान भड़का रहा है। आज मुझे उससे घर पे जाकर बात करनी पड़ेगी। अगर ये बात सच हुई ना भाई, फूट पड़ने तुम दोनों भाइयों को कोई नहीं रोक सकता। चलो भाई घर चल रहे हैं। चल। ओए ओए मैं बेटा, ओ मैं गुड्डू, ओए मैं लाली, ओए कैसी है भाई तू? क्या कर रही है? ओरे 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 ओए 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 रो गया मेरा बेटा, रो गया मेरा बेटा, रो गया मेरा बेटा, रो गया। ओए टॉयलेट कर दिया, टॉयलेट कर दिया मेरे बेटे ने, टॉयलेट कर दिया। दीदी दीदी लो गुड्डू ने टॉयलेट कर लिया है, आप इसे खिलाओ और मैं इसके लिए कपड़े लेके आती हूँ। ओए 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 चुप हो जा बाबू, चुप हो जा, चुप हो जा। बस 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 अरे मेरा बच्चा। बस 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 ले ले बस 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 चुप 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 ओ ले 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 बाहर चुप हो जाओ, चुप हो बेटा। अरे ले 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 हाँ हाँ मैं बेटा रो गया हो। बस 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 ओ बस 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 बस। अभी चुप हो गया है, लो हिसाब संभाल लो, मैं घर का काम कर लेती हूँ। नेहा, अरे नेहा। जी क्या हुआ, इतने गुस्से में कैसे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ तबीयत तो मेरी ठीक है, पर जैसा मैं कहूँ ना वैसे करो। अरे इस घर में जितना भी कीमती सामान है ना, इस घर से बाहर निकाल कर रखो। सामान तो मैं निकाल दूंगी, पर हुआ क्या है? अच्छा ये लो, इसे पढ़ लो, इसे देखो। तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? देवर जी ने ये तो पूछा है कि जमीन में मेरा हिस्सा कितना है। पूछ लिया ना उसने मुझसे, जिस भाई को मैंने बचपन से पाला है ना, जमीन जायदाद से हिस्सा मांग रहा। देखो मैं देवर जी की लिखाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और इस चिट्ठी में देवर जी की लिखाई नहीं है। हाँ इसमें देवर जी के दस्तक हैं। उसने पूछ लिया ना कि जमीन जायदाद का हिस्सा हमारा कहाँ से कहाँ तक है। आज मेरे दुश्मन कामयाब हो चुके हैं और मेरे भाई को भड़का के इस परिवार को तोड़वाना चाह रहा है। इसका मतलब वो हमारे परिवार को तोड़वा देंगे? हाँ हाँ, उस दिन उसने दारू पी के मेरी बहुत बेइज्जती करी थी ना। आज मुझसे पूछ रहा कि मेरी जमीन जायदाद में हिस्सा कितना है। आज मैंने बंटवारा नहीं किया ना तो गांव वाले ये बोल लेंगे छोटा भाई बाल बच्चों वाला है। गांव वाले नु कह रहे
कि बड़ा भाई घर में बंटवारा नहीं कर रहा, पर आज मैं बंटवारा करके रहूंगा इस परिवार का। क्या हमारा परिवार बिखर जा? देखो आप शांत हो जाओ, देवर जी को मैं समझा दूंगी। जितना मैंने बोल रहा है ना तुझे उतना कर। अरे सुन रही है या मटरी झीलते रहेगी? मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं लौंडे के घूम आऊं। लौंडिया के? जिसने मेरी बेइज्जती करी? अरे मूर्ख, बेइज्जती करी ये तो परिवार में चलता ही रहे, आखिर हम उसके माँ बाप हैं। ये कोई एक भाई हम अलग कर देंगे? तुम जाओ वहाँ, मैं ना जाने की। तुम्हें याद है उसने मुझे क्या क्या कहा था, है या नहीं? तू जाए या नहीं जा, तू मुझे पैसे दे दे, अपनी लौंडे के मैं खुद चला जाऊंगा। मैं ना दे रही पैसे। तू ना दे रही? ना दे तू, मैं तो कहीं से ना कहीं से इंतजाम कर ही लूंगा, उधार सुधार पकड़ के इधर उधर तक किसी से ना। हाँ, जाओ जाओ ले लो, उधार ले लो। अरे सब सामान निकाल के बाहर रख दिया आपने? हाँ जी रखते हैं, बस ये बच्चा है। अरे इन सारे गहने को उतार के इन्हें भी रख दो। ठीक। अरे भैया हमें क्यों बुलाया हुआ है? मेरा भाई राजू हिस्सा मांग रहा, आप लोगों को मैंने इसलिए बुलाया। राजू और हिस्सा? राजू भैया हिस्सा नहीं मांग सकता, ये तुम्हें गलतफहमी हुई है। अरे भाई मैं सही बोल रहा हूँ, राजू के सिवा हिस्सेदार कोई नहीं है। भैया फिर तो घर का पूरा बंटवारा होगा। कर दो इस घर का पूरा घर का बंटवारा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? पहले राजू को तो आ जाने दो। सुनो जी, अगर आज हमारा ये बच्चा होता तो आज गुड्डू के जितना होता। अरे गुड्डू भी तो हमारा बच्चा है। वो बात तो ठीक है, पर मैं गुड्डू को खिला भी नहीं पाती। मेरा भी मन करता है खिलाने। अरे तो चिंता ना करे, गुड्डू को खिला कर दू। अच्छा तो कुछ काम कर ले घर का। अरे मैं खेतों में जा रहा हूँ, ठीक है? अरे मैं चल रहा हूँ। दीदी ये लो, गुड्डू को आप ही संभालो। इसे तो मैं पूरे दिन खिला खिला के परेशान हो गई, मेरे तो हाथ पैरों में भी दर्द होने लगा। कोई बात नहीं शिवानी, तुम आराम करो, गुड्डू को मैं खिला लेती हूँ। ले 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 आज 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 ओए अरे ओ बिल्ला, इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक डाल। साहब जी, साले में मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दूं क्या? अबे साले जितना बोला उतना कर, हर टाइम आग की बात करूँ जा। मरू क्यों? मरू क्यों? तुम क्यों नहीं करते जो प्रधान जी तुझे क्या है? और सौरभ मेरी तरफ को गुर्रा में झोटेगी ना? मैं तो नहीं कह रहा था। इसके हाथों का टुकड़े टुकड़े कर कर नाले में डाल दूं क्या? ओए जानवर, अगर तूने मेरे छोटे से बच्चे के टुकड़े टुकड़े करने के लिए सोचा भी ना, तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगी। अरे देता हूँ तेरा बच्चा, पहले ये बता पैसे और जेवर कहाँ है? ले पकड़। और जेवर नगद भी है। वाह पिताजी वाह, कतई कमाल कर दिया। घर का भेदी लंका ढावे और तुमने तो भाइयों से अलग करवा दिया, हमारा परिवार भी बिछड़वा दिया। तूने मुझे जानवर कहा? तेरे बच्चे का हाल। आप सुन क्या? मारो उसको। अच्छा
लो जी, चाय पी लो। कैसे परेशान हो रहे? कल बेटी के यहाँ गए थे ना, क्या हुआ? सब ठीक है? अरे क्या खाक ठीक हुआ, वो दूसरा प्रधान है ना, अच्छा, बच्चा तो हमारा ठीक है ना? और हमारी बेटी, बेटी कैसी है? अरे शुक्र करो, राहुल ने और उसके भैया ने दोनों ने मिलकर बच्चे को बचा लिया। शुक्र है भगवान का, बच्चे और हमारी बेटी दोनों सही सलामत बच गए। अरे हाँ, मैं क्या कह रही थी कि हमारे बेटे ने जैसी भी शादी करी हो, और बहू तो हमारी अच्छी, झाड़ू भी करे, रोटी भी पूछे, चाय को भी पूछती है। गलती तो हमारी, हमें उसे मानते। ना ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, रोटी तो तुझे ही बनानी पड़ेगी, मैं ना खाऊं बहू के हाथ की। खाओगे कैसे? नहीं, मैं बना के देने की नहीं, बाहर तुम खाने की नहीं, तो खाओगे कैसे? अरे भागवत, तू जीते और मैं हारा, जैसे तू खुश रहे वैसे मैं खुश, तेरी खुशी में खुशी है, समझी? और ये ले तो अपने चाय का गिलास, भगवान नाराज ना हो। हंस तो दे। अरे ओ नेहा, अरे मैंने बहुत जोर की भूख लग रही है, मैंने खेतों पे भी जाना। अरे मैंने खाना ला के तो दे दे। अरे ला रही हूँ, रुक जाओ जरा। ला जल्दी लो, ला। आफत मचा रखी है पूरी। अरे भूख लग रही थी, मुझे खेतों पे जाना है, खाना ना खाऊं के? कल पानी पी लूं। एक बात तो बता मैंने, अरे राजू कहाँ है? वे बाहर गए हुए हैं, आते ही होंगे थोड़ी बहुत देर में। अरे नेहा, तने गुड्डू को और गुड्डी मम्मी को खाना दे दिया नहीं दिया? गुड्डू की मम्मी को तो खाना दे दिया, पर गुड्डू का खाना खाता है। अच्छा। तो दूध पीता है। लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं गुड्डू को देखती हूँ मेरी ममता उभर के आती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। नहीं हाँ, ऐसी बात ना बोले कर कि ममता भी उभर का आवे। अरे किसी ने बात सुन ली ना, मैं नुकरा घर का नाश हो जाएगा। अजी ये बात तो आप ठीक कह रहे हो, पर मैं भी तो एक माँ हूं ना, मेरा भी मन करता है मैं अपने बच्चे को खिलाऊं। अच्छा चल कोई बात ना, हमारे घरों कभी ना कभी तो खुशी आवेगी। पर मैं अपने आप को कैसे संभालूं, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मुझे नहीं पता आप कुछ भी करिए, पर मुझे नहीं पता, मेरा बच्चा चाहिए मुझे। देख भाई, तू परेशान तो होए मत ना, और तू रोए मत ना। देख रोटी तो देख मैंने खा ली, ले यो थाली ले जा, रख दे भीतर जाके। और देखे रात की बहुत ना देखना, ले रोती हुई को। अरे ये कैसी हरकतें कर रहे हो? पागल हो गए क्या? लो चाय पी लो। पागल हूं मैं? बाबा रामदेव की योगा है योगा, मेरा शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, यंग रहूंगा। पता नहीं दिखे तुम्हें अभी? क्या हो गया बहू का? खुशखबरी है जी। वो दे कोई था में एक दिन तो पिताजी तेरे स्वीकार कर लेंगे, मेरी चंपा।